नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे विलियन की नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलियन की नॉर्मलता है क्या, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। विलियन की नॉर्मलता, पहले आप हेडलाइंस को माइंड में बैठाइए, फिर हम लोग आराम से अध्ययन करेंगे विलियन की नॉर्मलता। चलिए आप लोग खा पी के बैठ जाइए, सभी लाल लाल ही ध्यान देंगे। विलियन की नॉर्मलता है क्या, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में देखिए इसका नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट, यहाँ पर देखिए नॉर्मलता क्या कहता है, बिल्कुल मोलारिटी के जैसे इसका भी डिफिनीशन होता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बस हमने क्या कहा, 1 लीटर विलियन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखता है 1 लीटर विलियन में विलीन, भाई 1 लीटर आप विलियन लीजिए, उसमें विलेय का एकाक तुल्यांक घोल दीजिए। राइट, वही नॉर्मलता हो जाएगी। हम लोगों को नॉर्मलता निकालना है किसी चीज़ का, अगर नॉर्मलता निकालना है तो उसका फार्मूला भी जानना है। तो ये कैसे, ये देखिए यहाँ पर वही तो लिखता है ना, 1 लीटर विलियन में किसी विलेय का तुल्यांक कितना उपस्थित होता है, वही तो नॉर्मलता है। यही मालूम हो जाए तो नॉर्मलता मालूम हो जाएगा। राइट, नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एन से दिखाते हैं। नॉर्मलता बराबर बच्चों क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन का आयतन लीटर में। अभी तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाला जाता है इसका भी हम फार्मूला बताएंगे। यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन का आयतन लीटर में। तो बच्चों नॉर्मलता बराबर हम लोग देख पा रहे हैं इनके फार्मूलों के बारे में। यहाँ पर देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार। अब बात समझ में, बड़ा सिंपल है, विलेय का कितना भार है डिवाइड बाय विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आप जानते हो, परमाणु भार बटे संयोजकता। किसी चीज़ का कितना परमाणु भार है उसकी आप संयोजकता से भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैटर बता दे रहे हैं। ये देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार 23 होगा और इसका वैलेंसी भी 1 होगा। तो हमने क्या किया, तुल्यांकी भार निकालने के लिए बच्चों, तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसके परमाणु भार से परमाणु भार में संयोजकता से भाग दे दी, बराबर 23 आया। अगर मैग्नीशियम का निकालना हो तुल्यांकी भार तो आप पहले देखिए मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होगा 24, इसकी वैलेंसी होगी 2। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना हो परमाणु भार में संयोजकता से भाग दे दीजिए, बराबर 12, यही हो गया इसका तुल्यांकी भार। तो यही तो यहाँ पर कह रहा है ना, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। राइट, अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलता का पूरा फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, विलेय का भार विलेय का तुल्य डिवाइड बाय विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलियन का आयतन लीटर में। राइट, अब यहाँ पर इसका हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी इक्विवेलेंट को हम लोग EQ से दिखाते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूट का कितना इक्विवेलेंट उपस्थित है पर लीटर में, यही तो है नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट विलियन का आयतन लीटर में। इक्विवेलेंट सॉल्यूट को हम लोग EQ से दिखाते, विलियन का आयतन लीटर को VL से दिखाते हैं। अब ये फार्मूला आया, नॉर्मलता बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड विलियन का आयतन लीटर में। इक्विवेलेंट सॉल्यूट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का तुल्यांकी भार। राइट, यानी इक्विवेलेंट विलेय का कितना तुल्यांकी भार है वो है विलेय का। देखिए तुल्यांकों की संख्या EQ दिखाते हैं, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या, तो विलेय का भार। विलेय के भार को हम लोग स्मॉल w से बच्चों दिखाएंगे क्योंकि भार में है, वही तुल्यांकी भार को EM यानी मास ऑफ इक्विवेलेंट, मास ऑफ इक्विवेलेंट से दिखाते हैं। अगर इस पूरे फार्मूले को आप पुटअप करेंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा, नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू विलियन का आयतन लीटर में। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बराबर, यानी इक्विवेलेंट मास
तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? मोलर मास यानी अणुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर में से बच्चों होता है संयोजकता। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एन फैक्टर। जैसे देखिए, अगर कोई आपसे कह दे सोडियम का एन फैक्टर कितना है 1, मैग्नीशियम का 1 फैक्टर कितना है 2, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना है 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की 2, सोडियम की 1, संयोजकता को ही हम लोग क्या कहते हैं एन फैक्टर। अभी ये देखिए, अभी हमने ये आपको एग्जांपल बताया था ना, बस यही है। ये मॉलिक्यूलर मास है, एन फैक्टर है, मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, एन फैक्टर है, राइट। तो पूरा फार्मूला क्या निकल के आता है? तुल्यांकी भार का नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सैल्यूट इक्विवेलेंट मास का आप ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा यहाँ से, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे यम अपान एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, यम नॉट यहीं पर रहेगा, यम नॉट यहीं पर, एन फैक्टर ऊपर आ गया, विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों ये है नार्मलता का फार्मूला। क्या है? वेट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम इनटू एन फैक्टर, कितनी वैलेंसी है किसी चीज़ की, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये विलयन का आयतन लीटर में, राइट। थोड़ा सा हम लोग एन फैक्टर देख लेते हैं, फिर इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं ये बच्चों एन फैक्टर। ये देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। यहाँ पर एन फैक्टर हम लोग किसका निकालेंगे? एसिड का निकालेंगे। अगर कोई एसिड हो आयंस फॉर्म में, उसका हम लोग एन फैक्टर कैसे, जैसे HCl है, तो इसमें देखिए हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। कभी भी विपरीत चार्ज होते हैं, लेकिन चार्ज की संख्या कभी अलग नहीं होती। हमेशा अगर आप किसी वैलेंस यानी कि संतुलित आप मॉलिक्यूल लेंगे तो एन फैक्ट जो आयंस होते हैं वो बराबर आते हैं, धनायन और ऋणायन। तो एक धनायन है एक ऋणायन है, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1। H2SO4 में देखिए 2 धनायन है 2 ऋणायन है, तो एन फैक्टर 2। एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1। अब यहाँ पर देखिए बेस का, क्षार का देख लीजिए, इसका एन फैक्टर 1 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 3 हुआ, क्योंकि 3 आयन है। अब चार्ज आप साल्ट का देख लीजिए, साल्ट अगर कोई हो Na2CO3, 2 प्लस में 2 2 नेगेटिव में, तो इसका एन फैक्टर 2। Al2SO4 का होल रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस निकल रहा है, 3 नेगेटिव निकल, इसका एन फैक्टर 6, इसका एन फैक्टर 1, राइट। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। नॉर्मलता से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए बड़ा सिंपल फंडामेंटल कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, 2.65 ग्राम Na2CO3 कितना है 2.65 ग्राम Na2CO3 500 ml जल में विलेय है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। समझिए जरा, 2.65 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 500 ml जल में विलेय है, यानी 500 ml जल में घुला हुआ है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब जरा समझिए, 2.65 ग्राम Na2CO3 500 ml जल में विलयन, तो विलयन की नॉर्मलता बराबर ये बच्चों फार्मूला होता है वेट ऑफ सैल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सैल्यूट, विलयन का आता है लीटर में। नॉर्मलता निकालना, देखिए वैल्यू क्या क्या दिया है, वेट कितना दिया है 2.65, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, राइट। इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट मास हमने बताया था परमाणु भार यानी अणुभार बटे एन फैक्टर। ये देखिए हमने सीधा यहाँ पर Na2CO3 बटे एन फैक्टर लिख दिया। सोडियम का परमाणु भार 23 दूना 46 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 48। इसका मॉलिक्यूलर वेट पूरा आप जोड़ लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 53 आएगा, यानी 53 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आप रख लीजिए नॉर्मलता संबंधित। नॉर्मलता बराबर हो तो वेट ऑफ सैल्यूट कितना था 2.65 था, हमने रख दिया, इनटू 1000 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि यहाँ पर देखिए मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में आपको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो हमने मोलारिटी में ही बता दिया है। अगर कोई चीज़ मिलीलीटर में बच्चों दिया होता है, उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना रहता है। चलिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, 2.6 ग्राम वेट था, ये लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर 53 है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ मास है इंटू 500 ml, विलयन का आयतन लीटर में है, फिर मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे मिलीलीटर कन्वर्ट 1000
ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1/10 0.1 नॉर्मल बिलियन आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 500 ml जल में 8 ग्राम NaOH मिलाया गया है तो विलयन की नॉर्मलता बताइए। बड़ा सिंपल है, वेट कितना है 8 ग्राम, विलयन का आयतन लीटर में कितने मिलीलीटर में कितना है 500 ml है। ठीक, NaOH का आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो 1 ही आएगा। कैसे आप देख लीजिए, NaOH n फैक्टर 23 16 1 और NaOH इसमें सभी की वैलेंसी क्या होगी 1। अभी हमने n फैक्टर निकालना बताया, देखिए n फैक्टर कैसे भैया, NaOH है Na प्लस में टूट जाएगा और ये OH माइनस में टूट जाएगा, राइट। तो देखिए एक एक आंसर आ रहे हैं ना, तो इसका n फैक्टर बच्चों कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 14/140 ये इसका इक्विवेलेंट मास है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगी, वेट कितना है 8 ग्राम है, इसका तो मल्टीप्लाई होगा ही क्योंकि डिवाइड में था भाई, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है 40, 500 ml मिलीलीटर में है पूरा। आप यहाँ पर काटे पीटेंगे 2 आएगा, 2 नॉर्मलिटी बिलियन की नॉर्मलता कितनी आएगी 2 आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चों, हम लोग सीख पाएँ नॉर्मलता सम